वो पहले एक डीओ का ऐड आता था ना कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में तो फोक चल रहा है, उसी तरह वेब डेवलपमेंट के अंदर रिएक्ट जेएस चल रहा है। रिएक्ट जेएस आज के टाइम में वेब डेवलपमेंट के अंदर ट्रेंड पे चल रहा है। अगर किसी से भी आप ये पूछोगे कि फ्रंट एंड के अंदर फ्रेमवर्क कौन सा अच्छा है, तो उसकी जुबान पे रिएक्ट जेएस ही रहेगा। कोई भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आप यही देखोगे कि वो कंपनी रिएक्ट जेएस यूज कर रही है। तो आखिर रिएक्ट जेएस इतना क्यों ट्रेंड में चल रहा है, क्यों लोग इसको यूज कर रहे हैं? इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ द कंट्री, लंदन, अमेरिका, सिंगापुर, सारे देश रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। अब इसका यूज करने का क्या रीजन है और क्या क्या फीचर है रिएक्ट जेएस के अंदर, आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे। एंड किस तरह से आपको रिएक्ट जेएस पढ़ना है, रिएक्ट जेएस पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक एडवाइस देंगे। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, एक महीने बाद 2023 खत्म हो जाएगा। तो अगर आप रिएक्ट जेएस को अपनी स्किल्स के अंदर ऐड कर लेते हो तो 2024 के अंदर आप एक अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हो। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्ट जेएस हमें क्या क्या फीचर्स देता है और क्या क्या चीजें आसान कर देता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो जो पहली चीज है, जब हम रिएक्ट जेएस यूज करते हैं तो इसके अंदर हमारा पेज रिलोड नहीं होता है। अगर आपने पुरानी वेबसाइट देखी होगी तो उस पर जब हम कोई चीज पे क्लिक करते हैं या बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी वेबसाइट रिलोड होती है। हम वापस से सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वहां से वापस से रिस्पॉन्स में डेटा आता है। इस तरह से जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो होती है। एंड रिएक्ट जेएस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो रिलोड नहीं होती है, लेकिन हाँ इसके अंदर के कंटेंट चेंज होते रहते हैं। तो ये रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करवाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है रिएक्ट के अंदर कि इसमें चीजों को कंपोनेंट में तोड़ा गया है। हर एक छोटी से छोटी चीज का आपको कंपोनेंट बनाना है और उस कंपोनेंट को आप बार बार यूज कर सकते हो, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम यूज करता है, एक्चुअल डॉम यूज नहीं करता है, जिस वजह से हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो और फास्ट हो जाती है। अब बात तो होगी रिएक्ट के फीचर्स की कि रिएक्ट हमें क्या क्या फीचर्स देता है। बहुत बड़ाई कर ली रिएक्ट की, अब जरा बता दो कि किस तरह से रिएक्ट सीखे और किस तरह से इंटरव्यू देने जाए और कैसे जॉब ले। तो रिएक्ट जेएस सीखने से पहले आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब फाउंडेशन क्या होती है वो समझो। देखिए, रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं, फ्रंट एंड लाइब्रेरी कहेंगे हम। एक तरह से फ्रेमवर्क अलग होता है, लाइब्रेरी अलग होती है। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप ये समझिए कि रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो कि बनी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी बनती है एक बेस लैंग्वेज के ऊपर। उसी तरह रिएक्ट जेएस की जो बेस लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। मेन जावास्क्रिप्ट का काम होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। आपको अगर जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है तो आप रिएक्ट के अंदर अच्छे से मास्टरी कर सकते हो। लेकिन रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने से पहले आपको बेस क्लियर करना होगा, जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस। आपको एचटीएमएल आना चाहिए अच्छे से, आपको सीएसएस आना चाहिए अच्छे से, और आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, कॉलबैक्स क्या होते हैं, एरो फंक्शन क्या होते हैं, एंड ट्राई कैच क्या होते हैं, कॉलबैक क्या होते हैं, एंड किस तरह से हम एरे को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड फॉर लूप्स क्या होती है, ये सब आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब आपका कॉन्सेप्ट इन सब चीजों में क्लियर हो जाएगा फिर आप स्विच मार सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। जब आप रिएक्ट जेएस यूज करोगे तो उसके अंदर आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। उस फोल्डर स्ट्रक्चर को आपको एक बार समझना होगा कि किस फोल्डर में क्या चीज रखी गई है। आपका मेन जो काम रहेगा वो सोर्स वाले फोल्डर के अंदर रहेगा। उसी के अंदर आपको कंपोनेंट्स बनाने, अपनी फाइल्स वगैरह सब उसी के अंदर बनानी है। तो आपको सबसे पहले एक बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है यूजिंग रिएक्ट। उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि नेव बार है, होम पेज है, फूटर है, तो इनके आपको 3 कंपोनेंट बनाने हैं और तीनों कंपोनेंट को एक साथ आपको मर्ज करना है। ऐसे करते करते आपका जो लेवल है उसको धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना है। आप चाहो तो यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, वीडियो की मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो, कोई टास्क बना सकते हो, आप कोई प्रोग्राम बना सकते हो। जब आप रिएक्ट अच्छे से सीख जाओ तो उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब के लिए आप naukri.com, इंटर्नशाला एंड लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली दिन में आपको कम से कम 40 से 50 जॉब एप्लीकेशन सेंड करने हैं। उसके बाद आपको एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा रेज्यूम बनाना है। अब रेज्यूम किस तरह से बनाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से वीडियो मैंने बना के रखी है, तो उस वीडियो को आप देख लेना।